विनोद का जन्म उत्तर प्रदेश के एक शांत से गांव सुल्तानपुर पट्टी में हुआ। वो गांव जहां सुबह की शुरुआत मंदिर की घंटियों और अज्जान की आवाज से एक साथ होती थी, जहां बचपन की दोस्ती धर्म नहीं देखती थी और जहां खेतों की मिट्टी में भाईचारा सबसे बड़ी फसल थी। विनोद बचपन से ही बहुत संवेदनशील था। अगर किसी के खेत में आग लग जाए तो वो सबसे पहले पहुंचता था। अगर किसी को अस्पताल ले जाना हो तो उसकी साइकिल सबसे तेज चलती थी। उसका सबसे करीबी दोस्त था फहीम। दोनों ने साथ में पढ़ाई की, पतंग उड़ाई, खेतों में खेला और साथ ही बड़े हुए। लेकिन जब विनोद फौज में भर्ती होने गया तो फहीम ने कहा, तू देश के लिए जाएगा और मैं यहाँ गांव में तेरे सपनों की रखवाली करूंगा। वो वादा किसी फिल्मी डायलॉग जैसा नहीं था, बल्कि दिल से निकला हुआ था। सेना में पहुंचकर विनोद ने जो सीखा वो केवल बंदूक चलाना नहीं था। उसने सीखा कि असली ताकत बंदूक में नहीं होती, बल्कि उस सोच में होती है जो दुश्मन को भी इंसान समझे। एक बार जब वो एक ऑपरेशन के लिए कश्मीर भेजा गया तो वहां एक छोटा बच्चा बर्फ में ठिठुरता हुआ मिला। उसके पास कोई धर्म नहीं था, कोई भाषा नहीं थी, बस दो कांपते हुए हाथ थे। विनोद ने उसे गोद में उठाया और अपने कंबल में लपेट लिया। उस वक्त उसे समझ आया कि वर्दी सिर्फ युद्ध के लिए नहीं होती, वो सेवा और करुणा का भी प्रतीक है। कुछ साल बाद जब ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा हुई तो उसका नाम सबसे पहले लिया गया। लेकिन यह ऑपरेशन केवल बारूद और गोलियों का नहीं था, इसमें एक बहुत संवेदनशील मिशन था। भारत और पाकिस्तान के सीमावर्ती गांवों में शांति का संदेश पहुंचाना, वहां के लोगों को यह एहसास दिलाना कि वो केवल सीमाएं नहीं, दिलों को भी जोड़ सकते हैं। विनोद को पाकिस्तान के पास एक गांव में एक मानवता मिशन के तहत भेजा गया, जहां राहत सामग्री पहुंचानी थी। वहां उसने देखा कि एक बुजुर्ग पाकिस्तानी किसान, जिसकी आंखें भारत को देखकर हमेशा नफरत से भर जाती थीं, वो अपनी पोती के लिए दूध न होने पर रो रहा था। विनोद ने अपने बैग से दूध पाउडर का पैकेट निकालकर उसे दे दिया। उस पल उस बुजुर्ग की आंखों से आंसू निकले, लेकिन नफरत के नहीं, एहसान के। उसने सिर्फ इतना कहा, तुम दुश्मन नहीं हो बेटा, खुदा तुम्हें सलामत रखे। विनोद ने महसूस किया कि जो लड़ाई विचारों से जीती जा सकती है, उसमें गोली चलाने की जरूरत नहीं पड़ती। उसने हर मिशन में अपनी सोच से नफरत को हराने की कोशिश की। जब वो वापस गांव लौटा तो उसका स्वागत सिर्फ तिरंगों से नहीं, बल्कि फहीम के हाथों से बना एक झंडा था, जिसमें लिखा था, एकता ही असली वीरता है। गांव के बच्चे जब विनोद को देखते तो सिर्फ वर्दी नहीं देखते थे, वो उसमें एक आदर्श देखते थे, एक ऐसा इंसान जो दुश्मन से नहीं, नफरत से लड़ता था। विनोद ने गांव में एक छोटा केंद्र खोला, जहां हिंदू और मुस्लिम बच्चों को एक साथ बैठाकर वो सिर्फ गणित या विज्ञान नहीं पढ़ाता था, बल्कि ये सिखाता था, अगर तुम्हारी सोच में कोई छोटा है तो सबसे पहले तुम्हें अपनी सोच बदलनी चाहिए। वो हर सुबह बच्चों से एक ही सवाल पूछता, आज तुमने किसी को मुस्कुराने की वजह दी? और बच्चे जवाब में कहते, हाँ, आज मैंने अपने दोस्त की मदद की। एक दिन जब टीवी पर किसी बहस में हिंदू मुस्लिम की नफरत भरी बातें चल रही थीं, तो गांव के लोगों ने विनोद से पूछा, क्या ये नफरत कभी खत्म होगी? विनोद मुस्कुराया और बोला, नफरत कभी खत्म नहीं होगी जब तक तुम उसे खत्म करने की सोच नहीं रखोगे। लेकिन जिस दिन एक हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के घर खाना खाएंगे, उस दिन नफरत खुद भूखी रह जाएगी। आज विनोद कोई फौजी मिशन नहीं चला रहा, लेकिन जो मिशन वो चला रहा है वो कहीं बड़ा है। वो देश की असली जड़ें सींच रहा है, भरोसे की, प्यार की, एकता की। और उसकी कहानी इस देश के हर उस नौजवान के लिए है जो सोचता है कि वीरता केवल हथियार उठाने में है। नहीं, असली वीर वही है जो दिलों को जोड़ता है, जो हर सुबह खुद से कहता है, आज मैं किसी के लिए अच्छा करूंगा। अगर तुम ये कहानी पढ़कर सोच रहे हो कि ये बस एक काल्पनिक बात है, तो सोच बदलो। विनोद कहीं भी हो सकता है, तुम्हारे गांव में, तुम्हारे शहर में, या शायद तुम खुद। बस जरूरत है उस सोच की जो दीवारें गिरा सके। अब फैसला तुम्हारा है, तुम नफरत फैलाओगे या विनोद बनोगे। अगर तुम भी विनोद जैसे बनना चाहते हो तो इस सोच को फैलाओ। ये कहानी नहीं, एक आंदोलन है, इंसानियत का। जय हिंद।
सेना से छुट्टी लेकर विनोद जैसे ही गांव लौटा, पूरे गांव में जैसे कोई त्योहार आ गया हो। बच्चों ने तिरंगा हाथ में पकड़ा हुआ था और गांव के बुजुर्गों की आंखों में गर्व साफ झलक रहा था। लेकिन सबसे खास चेहरा था फहीम का, जिसने दरवाजे पर एक छोटी सी तख्ती लगा रखी थी, विनोद का स्वागत इस्लामिक फूलों से। और जब विनोद ने उसे गले लगाया तो दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे। कोई कुछ नहीं बोला, लेकिन गांव ने देखा कि असली देशभक्ति वही होती है जिसमें दोस्ती जिंदा रहती है। अब विनोद का ध्यान केवल गांव को बेहतर बनाने पर था। उसने सेना में जो अनुशासन सीखा था वो गांव के बच्चों को सिखाना शुरू कर दिया। वो उन्हें सिर्फ किताबें नहीं पढ़ाता था, बल्कि सोच बदलना सिखाता था। उसका पहला पाठ था, जिसका दिल बड़ा हो उसका धर्म बड़ा होता है। हर धर्म के त्योहार पर वो खुद हिस्सा लेता था, चाहे ईद की सेवियां हों या होली के रंग। गांव का हर बच्चा उसे अपना हीरो मानता था। एक दिन गांव में एक लड़का आया जो बाहर के शहर से लौटा था। उसका नाम सलीम था। उसकी आंखों में नफरत की एक चिंगारी थी। उसने कहा, हिंदू हमें कभी अपना नहीं मानते, ये देश सिर्फ एक कौम का है। गांव में सन्नाटा छा गया, लेकिन विनोद चुप नहीं रहा। उसने सलीम को गांव के तालाब पर बुलाया और पूछा, तूने कभी सोचा है ये तालाब हिंदू का है या मुसलमान का? सलीम चुप रहा। विनोद ने कहा, ये पानी प्यास नहीं पूछता, बस बुझाता है। अगर तू प्यासा रहे तो धर्म देख, अगर इंसान बनना है तो बस पानी पी। वो बात गांव में आग की तरह फैल गई, लेकिन इस बार वो आग जलाने के लिए नहीं, रोशनी देने के लिए थी। लोग विनोद को अब सिर्फ एक सैनिक नहीं, एक विचार की तरह देखने लगे थे। उसने गांव के एक कोने में एकता केंद्र शुरू किया, जहां वो बच्चों को सुबह प्रेरक कहानियां सुनाता, दोपहर में पढ़ाई करवाता और शाम को सोच बदलो अभियान चलाता। एक दिन दिल्ली से एक अफसर आया जो ऑपरेशन सिंदूर के बारे में रिपोर्ट बना रहा था। उसने पूछा, विनोद, तुमने इस ऑपरेशन को एक युद्ध के बजाय सेवा में क्यों बदला? विनोद मुस्कुराया और बोला, क्योंकि युद्ध जीतने से पहले दिल जीतना जरूरी है। अगर एक दुश्मन सैनिक अपने बच्चे को भूखा देखे और उसे एक भारतीय सैनिक रोटी दे दे तो फिर सीमा खुद शर्मा जाएगी। उसके शब्द जैसे पत्थर पर लिखे हुए थे। उस अफसर ने वो रिपोर्ट सिर्फ दिल्ली नहीं, प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंचा दी और जल्द ही एक कार्यक्रम में विनोद को सम्मानित किया गया, मानवता वीर चक्र से। लेकिन जब गांव वालों ने तालियां बजाईं, तो विनोद ने मंच पर से माइक उठाया और कहा, अगर ये मेडल मुझे अकेले मिलेगा तो अधूरा रहेगा। इसका आधा हिस्सा मेरे दोस्त फहीम का है, जिसने मुझे हिंदू मुस्लिम नहीं, बस इंसान देखना सिखाया। फहीम की आंखें भर आईं। उस दिन गांव के मंदिर में भी दिए जले और मस्जिद में भी दुआ दी गई। दोनों जगहों पर इंसानियत की जीत की खुशी मनाई गई। एक शाम विनोद तालाब किनारे बैठा था। पास ही कुछ बच्चे एक दूसरे से झगड़ रहे थे। उसने उन्हें बुलाया और कहा, मान लो ये तालाब पूरा भारत है, इसमें सबका पानी है। अगर तुम इस पानी को अपने नाम करोगे तो बाकी क्या पिएंगे? लेकिन अगर सब मिलकर इसका ध्यान रखो तो कोई भी प्यासा नहीं रहेगा। बच्चों ने सिर हिलाया और उसी पल दोस्त बन गए। वक्त बीतता गया। विनोद अब गांव के नौजवानों के लिए एक आइकन बन चुका था। उसकी जिंदगी का एक ही लक्ष्य था, सोच बदलनी है, नफरत नहीं बढ़ानी। वो कहता, अगर सोच बदल ली तो देश बदलने से कोई नहीं रोक सकता। फिर एक दिन भारत पाक सीमा पर एक इवेंट रखा गया, जिसमें दोनों देशों के सैनिकों को आपसी मेल मिलाप के लिए बुलाया गया। विनोद को भी बुलाया गया। वहां एक पाकिस्तानी सैनिक ने उससे कहा, हमने सुना है तुमने हथियार नहीं दिल जीते हैं। विनोद ने जवाब दिया, हथियार से जीत थोड़ी देर की होती है, लेकिन दिल से जीत सदी भर चलती है। दोनों ने हाथ मिलाया और कैमरे ने उस पल को कैद कर लिया। वो तस्वीर आज भी सोशल मीडिया पर घूम रही है। एक सिख सैनिक, एक मुसलमान सैनिक और बीच में विनोद, जिसने उन्हें गले लगाया। गांव लौटा तो स्कूल के बच्चों ने कहा, हमें भी विनोद बनना है। उसने मुस्कुरा कर कहा, विनोद बनना आसान है, बस इंसान बने रहो। जब सब जानवर बन जाएं और तब भी माफ करना न भूलो। आज भी जब गांव में कोई नया बच्चा जन्म लेता है तो माँ बाप उसके कान में फुसफुसाते हैं, बेटा विनोद बनना। और अगर कभी कोई झगड़ा होता है
तो गांव वाले कहते हैं, चलो विनोद के पास चलते हैं, वो समझाएगा। विनोद ने कोई युद्ध नहीं लड़ा, लेकिन फिर भी वो सबसे बड़ा विजेता है। उसने नफरत को हराया, सोच को बदला और ऐसा रास्ता दिखाया जो बारूद नहीं मांगता बल्कि बंधुत्व से बना है। अगर तुम ये कहानी पढ़कर सोच में पड़ गए हो कि क्या आज के जमाने में विनोद जैसा बनना मुमकिन है, तो जवाब है हाँ, बिल्कुल है। तुम बस इतना सोचो, हर दिन किसी के लिए कुछ अच्छा करना है, बिना पूछे उसका नाम, उसका धर्म या उसकी जात। क्योंकि असली देशभक्ति तब होती है जब तुम सिर्फ सरहद की नहीं, दिलों की भी रक्षा करते हो। अब बारी तुम्हारी है, क्या तुम भी विनोद बनोगे? अगर हाँ, तो इस सोच को आगे बढ़ाओ, इस कहानी को सुनाओ और बदलो वो दुनिया जो दीवारों से बनी है। अगर तुम्हारा दिल छुआ है तो कम से कम एक इंसान को ये कहानी जरूर सुनाओ, क्योंकि बदलाव वहीं से शुरू होता है जहां सोच बदलती है। जय हिंद।